हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मानव वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रस्तावना। विकास प्रणाली की एक ऐसी विशेषता जिसका प्रारंभ गर्भाधान से ही हो जाता है तथा यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। कुछ विकास अवस्था विशेष में जाकर बंद हो जाता है जिसे वृद्धि कहते हैं, जबकि कुछ विकास प्रयागात्मक स्वरूप का होता है जो अनवरतः चलता रहता है। परंतु इकाई में आप वृद्धि और विकास के अर्थ व महत्व को समझ पाएंगे और विकास की विभिन्न विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त इस इकाई के अंतर्गत आप विकास को प्रभावित करने के विभिन्न तत्वों को अध्ययन करेंगे और विकास के निर्धारण के रूप में परिपक्वता बनाम अधिगम और आवश्यकता बनाम पर्यावरण को जान पाएंगे। उद्देश्य। वृद्धि का अर्थ है मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी कुछ न कुछ लंबाई होती है, उसका कुछ न कुछ वज़न होता है। किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में जन्मे बच्चे की लंबाई, उसका वज़न डॉक्टर द्वारा नोट किया जाता है। और आपने अपने इर्द गिर्द आस पड़ोस में पैदा हुए बच्चों के बारे में सुना होगा कि उसका बच्चा 7 पाउंड का है या 7.5 पाउंड या फिर 3 किलोग्राम या फिर 3.5 किलोग्राम का है, सामान्य से कम वजन है या अधिक, घने बाल वाला, लंबा है या हल्का बाल है, बहुत लंबा नहीं है, आदि आदि। जन्म के बाद बच्चे की लंबाई, भार का वजन में परिवर्तन होने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी लंबाई, भार में वृद्धि होती जाती है। और फिर क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिकता का विकास और संवेग का विकास होने लगता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में वृद्धि और विकास दोनों ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग पर्यायवाची संप्रत्यय के रूप में होता है, परंतु वास्तव में दोनों में कुछ भिन्नता होती है। वृद्धि से तात्पर्य संपूर्ण जीवन काल में आने वाले भौतिक और दैहिक परिवर्तनों से है। यह परिवर्तन सामान्य मात्रात्मक व स्वरूप के होते हैं। प्राय हम गर्भाधान से लेकर लगभग 20 वर्ष की उम्र तक परिलक्षित होते हैं। यानी वृद्धि एक विशेष प्रकार के विकास को संकेतित करती है। साधारण अर्थ में तो वृद्धि का मतलब शारीरिक आकार में परिवर्तन से है, जो प्राय गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद प्रारंभ हो जाती है। आकार का यह परिवर्तन लगभग 20 वर्षों की आयु तक चलता है और इस आयु के बाद आकार का परिवर्तन वृद्धि नहीं बल्कि मोटापा कहलाता है। स्पष्ट है कि गर्भाधान के बाद से ही शिशु के आकार, भार आदि में पोषण आहार एवं उचित देखभाल से वृद्धि होने लगती है और वह शारीरिक परिपक्वता के स्तर को प्राप्त करने लगता है। ऐसी शारीरिक वृद्धि न सिर्फ मानव प्राणी में वरन संसार के प्रत्येक प्राणी में देखी जाती है और इसका सार्वभौमिक होता है। इसे स्पष्ट करते हुए गेसल नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि वृद्धि एक ऐसी जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया है जिसमें प्रबल स्थिरता लाने वाला कारक केवल बाहरी नहीं वरन आंतरिक भी होते हैं और बालकों के प्रतिरूप व उसकी वृद्धि की दिशा में संतुलन बनाए रखते हैं। विकास का अर्थ है, अभी तक हम लोग वृद्धि के संबंध में चर्चा कर रहे थे। गर्भाधान के पश्चात व्यक्ति के आकार व भार में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन की बात कर रहे थे, परंतु यदि हम गौर करें तो हम पाते हैं कि मानव जीवन के प्रारंभ से ही विभिन्न प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन भी घटित होते हैं और इन परिवर्तनों का सिलसिला जीवन पर्यंत चलता है। इन्हीं अनवरत परिवर्तनों का नाम विकास है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत आने वाले सभी गुणात्मक परिवर्तन मानव विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास का ये क्रम स्थिर नहीं रहता है, अविराम गति से चलता रहता है। विकास क्रम में नहीं, विशेषताओं का समावेश होता है तथा पुरानी विशेषताएं लुप्त होती जाती हैं। मनोविज्ञान ने इन्हें परिवर्तनों, गुणों व विशेषताओं की क्रमिक एवं नियमित उत्पत्ति को विकास कहा। हॉलॉक 1968 के अनुसार विकास प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित, क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध पैटर्न है। गेसल ने विकास को एक तरह का परिवर्तन कहा जिससे बच्चों में नवीन विशेषताओं व क्षमताओं का विकास होता है। इसी प्रकार यदि हम स्टेट 19
74 के विचारों पर नज़र डालें तो स्पष्ट है कि विकास समय के साथ होने वाला परिवर्तन है और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका परीक्षण प्रतिफलों के अध्ययन द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की प्रक्रिया ही कहा जाएगा जो नियमित होती है, सीधी अग्रगामी होती है। इसका संबंध व्यक्ति के अभियोजन की क्रियाओं में उन्नतिशील परिवर्तनों से घटित होते हैं, यानी विकास द्वारा जो परिवर्तन लक्षित होता है वह व्यक्ति की पिछली अवस्था से आने वाले अवस्था की ओर अक्सर रहता है। जन्म के समय जहाँ शिशु निसहाय होता है वहीं विकास क्रम में वह हर प्रकार की क्रियाओं उठने बैठने चलने फिरने दौड़ने भागने आदि में सक्षम हो जाता है। हॉलॉक ने विकास में होने वाले परिवर्तनों में क्रमिकता की बात कही। इसके अंतर्गत आने वाले सभी परिवर्तन क्रमबद्ध होते हैं। कोई एक निश्चित परिवर्तन एक विशेष परिवर्तन के पहले या बाद होता है। गतिक क्रियाओं के विकास में क्रम में बच्चा पहले रेंगता है, फिर घिसकता है, फिर बैठता है, फिर चलना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो पहले चलने लगता है या फिर रेंगना शुरू कर देता है। कहने का मतलब है विकास की एक निश्चित क्रम होता है। इसका अनुसरण उस अवस्था विशेष के सभी बच्चों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि अवस्था विशेष में होने वाली क्रियाओं का पूर्ण कथन किया जाता है। इसी प्रकार विकास में सुसंबंध का गुण पाया जाता है, यानी विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन में सुसंगति सुसंबंध देखी जाती है, जिससे बच्चे का क्रियात्मक विकास